नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लगातार अपनी मेंस की तैयारी कर रहे होगे। काफी बच्चों की क्वेरी आई थी, सर एक बार हिंदी और इंग्लिश की मैं उनको अप्रोच बता दूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है, जिसके मार्क्स काउंट होते हैं, दोनों 100 मार्क्स के हैं, तो इंपॉर्टेंट पेपर है। कैसे आपको उसको अप्रोच करना है हिंदी और इंग्लिश पेपर को, और क्या सोर्सेज रेफर करने हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी का पेपर देखते हैं। देखो, जो मैंने नंबरिंग कर रखी है प्रायोरिटी के हिसाब से ही कर रखी है। आप कोशिश करो इनको ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है, तभी आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। हालांकि ये इंडिविजुअल टू पर्सन वेरी कर सकता है, स्टूडेंट की अलग प्रायोरिटी हो सकती है। मान लो किसी का निबंध अच्छा है तो वो बाद में कर ले जाए उसको, है ना। किसी की व्याकरण अच्छी है तो व्याकरण को बाद में करे, है ना। तो ये वेरी करता है। अदरवाइज जो जनरल एक होते हैं स्टूडेंट्स एवरेज, ठीक है, या जो जनरल टेंडेंसी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि किस पे हमें प्रायोरिटी करनी चाहिए। बाकी पर्सनल हर एक का अपना अलग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से हमें पहले फोकस करना चाहिए निबंध के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम गलतियां ना करें, टॉपिक को समझें, अप्रोप्रिएट लिखें, है ना। ज्यादा लिखना भी नहीं होता, अराउंड 300 वर्ड्स लिखने होते हैं। 30 मार्क्स का हो रहा है ये, ठीक है। तो आप पहले निबंध पे फोकस करें। इसको प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? आप अखबार पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको एक आइडियाज मिले उसमें। जो जो आप वोकेबलरी वो आपकी डेवलप होगी। गलतियां देखोगे, अच्छा कोई मान लो आपको लिखना है वर्ड जिंदगी, खबरें, कुछ भी लिखना है, तो आप पढ़ते रहोगे तो आपको आइडिया होगा, अच्छा ये मात्रा लगेगी इसमें, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा थ्रू अखबार। उसके अलावा आप टेस्ट लिखो। जितने टेस्ट लिखोगे, ऐसे निबंध लिखोगे, उनको करेक्ट कराओ, तो आपको पता चलेगा फ्लो में गड़बड़ी है, या फिर गलतियां, मात्रा की गलती आ रही है, सेंटेंस फ्रेम में हो रहा है नहीं हो रहा। तो आप दो काम कर सकते हो, अखबार पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और जितना हो सके लिखो, निबंध लिखो, है ना, या टेस्ट के थ्रू लिखो। उसके बाद आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको पत्र लेखन पे, ठीक है, जो 10 मार्क्स का आता है। इसके लिए अगर सोर्स की बात करें तो राघव प्रकाश जी की जो बुक आती है उससे आप रेफर कर सकते हो। ये देखो, आप बुक्स अब भी अपनी तरफ, ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही बुक रेफर करनी है, आप अपनी तरीके से कोई भी ऐसी बुक जिसमें पत्र डील हो रहा हो तो आप वो रेफर कर लो, है ना। बाकी राघव प्रकाश में दे रखे डिफरेंट टाइप ऑफ पत्र, वो आप कर सकते हो, अलग अलग पत्र जो है ना। तो इसमें देखो मैंने एनालाइज किया है, और वो यही है कि शिकायती पत्र आते हैं काफी ज्यादा। तो शिकायती पत्र का एक अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लो, ठीक है भाई, आएगा तो मेरे को ये फॉर्मेट करना है, इसमें लिखना है। तो शिकायती पत्र को अच्छे से तैयार करो। उसके बाद सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, ये सारे फॉर्मेट, इनके फॉर्मेट्स देख लो कैसे आपको लिखना है ना। क्या इसकी वोकेबलरी यूज होनी चाहिए इसके अंदर। फिर पत्र कितने अलग अलग डिफरेंट जो पत्र है, ठीक है, अलग अलग पत्र जो है उनके प्रकार देखो, उनके स्ट्रक्चर देखो, कैसे ऊपर लिखना है, ठीक है, फिर क्या डेजिग्नेशन लिखना है। तो ये सारे इनके स्ट्रक्चर आपको दिमाग में पता होना चाहिए। तो इससे आपका काम काफी इजी हो जाएगा। सबसे पहले फिर हम निबंध फोकस करेंगे, फिर पत्र, और फिर आ जाओ प्रेसी राइटिंग, ठीक है, या फिर होता है एक पैराग्राफ आता है, उसको 1/3 वर्ड में लिखना होता है। ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा, सो ठीक है। और काफी तीनों चीजें इजी होती है कंपैरेटिवली बाकी के मुकाबले ना। तो ये है लो हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट आपको मार्क्स दिला सकती है चीजें। इसको भी आप अखबार में मान लो कोई पैराग्राफ आया है, उसको अपने आप 1/3 में लिखने की कोशिश करो, अपनी लैंग्वेज में लिखना, आपको ये बात ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है ना। या फिर अगेन टेस्ट से थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट ना। तो टेस्ट हम भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं एचसीएस में, ठीक है, मेंस के लिए, वो आपको बताऊंगा मैं आगे। तो हिंदी या इंग्लिश की कोई भी हो, आप टेस्ट लिखो, तो वहां पे आपको आइडिया होगा, और जो फैकल्टी है जो कॉपी आपकी रिव्यू करेगी वो आपको बताएंगी कहाँ आपने गलतियां की है। तो मेरे हिसाब से ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हिंदी में, पहले निबंध, फिर पत्र, और फिर एक सार जो लिखते हैं 1/3 वर्ड्स में वो। उसके बाद आप आ जाओ व्याकरण पे, ठीक है। अब ये देखो, मैं अगेन ये कह रहा था, अगर किसी की निबंध अच्छा है तो व्याकरण अगर वीक है तो व्याकरण को पहले कर लो, है ना। वो इंडिविजुअल वेरी करेगा, अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो। तो व्याकरण देखो 25 मार्क्स की आती है और सीधे सीधे नंबर आएंगे। इसके लिए सोर्सेज हैं, वो राघव प्रकाश कर सकते हो आप, इनमें से कोई भी एक कर लो, काम चल जाएगा, नहीं सारे करने हैं। या व्याकरण की जो किताब आती है 9th और 10th क्लास की, वो देख सकते हो, या लूसेंट हिंदी से कर सकते हो। ये सोर्सेज हो गए। अब इन्हें प्रायोरिटी किन एरिया पे देनी है? पहले विलोम शब्द पे, उनको अच्छे से याद करो, इजी होते हैं, हो सकते हैं। शब्द युग, शब्द शुद्ध करना, ठीक है, तो शब्द दिए होंगे उनको शुद्ध करना इजी होते हैं कंपैरेटिवली। तो मैं वही बता रहा हूँ, जो पहले इजी करो जहाँ पे आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ पाए, फिर डिफिकल्ट वाले पार्ट पे जाना। फिर अपने शब्द युग्म करो, ठीक है, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां ये आती हैं, इनको करो, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना आता है, इजी होता है, पढ़ोगे तो आप कर लोगे, वो करो। फिर लास्ट में करो संधि विच्छेद, थोड़े रूल्स होते हैं लेकिन अगर टाइम है फिर संधि विच्छेद करो, ठीक है। उसके बाद आओ हिंदी में अनुवाद। तो अगर, क्योंकि हिंदी में वैसे होता है, तो करने तो पहली बात तो ये पेपर तो सारा अटेम्प्ट करना है, ये बात ध्यान रखना है। चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेंस का क्वालिफाई करने का दो मंत्र अगर मैं कहूँ ना, वो दो ये हैं। पहला तो है आंसर राइटिंग। जब प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम बहुत आंसर राइटिंग करो, टेस्ट लिखो। और पेपर के अंदर जो मंत्र है वो है कि पेपर पूरा करके आओ। तो आपको पेपर तो पूरा करना है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा छोड़ के आओ, लेकिन मैं प्रायोरिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लास्ट में हम देखें संधि विच्छेद के कुछ होते हैं रूल्स, वो देख लो। उसके बाद
हिंदी में अनुवाद, ठीक है। उसमें क्या होता है, कई बार जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, आपको इंग्लिश में आएगा, उसको हिंदी में करना है, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर एग्जाम में नहीं भी आ रहे तो सिंपल वर्ड लिखा हो, लेकिन करके जरूर आना है, ठीक है ना। तो इसके 15 मार्कर होता है, ठीक है, मार्क वेटेज भी अच्छा है, तो इस पे फोकस करो आप। अब इसमें अगेन आप अखबार में देखो, वोकेबलरी आपकी इंप्रूव होगी। उसके अलावा एक लिस्ट आती है हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, उसको देखो आप, उसको पढ़ोगे ना आप, तो आपकी वोकेबलरी तैयार हो जाएगी। तो मान लो कभी आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड्स देखा उसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर, और आपको पता है उसका मतलब क्या है हिंदी में, तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये वोकेबलरी के लिए या तो राघव प्रकाश की बुक में मिल जाएगा, या और किसी बुक में आपको अगर वोकेबलरी मिल जाती है ना, ठीक है, तो वो हिंदी टू इंग्लिश वोकेबलरी आप उसको तैयार करो आप, जहाँ पे लिखा हुआ एक साइड हिंदी में लिखा हुआ, एक साइड इंग्लिश में, तो आपको पता चल जाएगा इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इससे आपकी कन्वर्जन में काफी हेल्प होगी। फिर अगेन आप क्या करो, इंग्लिश के न्यूज़पेपर से पैराग्राफ उठा लो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, ट्राई करो, ठीक है। या फिर इसका एक तरीका और है, टेस्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं या बाकी कहीं से भी टेस्ट करो, उसमें आपको पता चलेगा कितनी गलतियां कर रहे हो, कितना ठीक कर रहे हो। फिर उसके बाद देखो, लास्ट प्रायोरिटी आपको देनी है पूरे पेपर में, मैं कहता हूँ 90 मार्क्स का तैयार कर लो। फिर अगर टाइम बचता है तो आप लास्ट में करो सरल हिंदी में व्याख्या, इसको लास्ट प्रायोरिटी दो। बिकॉज इसमें मान लो जो पैराग्राफ आएगा, एक तो आप कर लोगे इजीली, दूसरा कोई दोहा आ गया, अब उसकी व्याख्या समझ ही नहीं आ रही है, वो पता नहीं कहीं से आ गया, आपने 50 दोहे पढ़े और कोई अलग से उसके बाहर से पूछ लिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर अगेन आपको दिक्कत आएगी। तो इसमें ये बच्चे क्या करते हैं, 15-15, 20-20 दिन दोहे पढ़ते रहते हैं और उसमें से आया भी नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। इसको लास्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि जो एक पैराग्राफ वाला सरल व्याख्या आएगा ना 5 नंबर का, वो तो आप कर लोगे। अगर दोहा इनकेस कॉमन आया तो आपको वैसे पता होगा, कर लोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर बहुत रिमोट आया तो किसी को मिल जाएंगे 5 में से मान लो 4 नंबर अच्छे, आपने थोड़ा मीडियम सा किया तो 2 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर के फर्क के कारण मैं नहीं कहूंगा आप बहुत ज्यादा टाइम इस पे दो, तो इस वाले पार्ट को आप लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। बाकी इजिली ग्रामर में, पत्र में, निबंध में, इनमें आप अपने मार्क्स फेच करो। तो ये तो हो गया हमारी हिंदी की स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके लिए मैंने एक बुक बताई है आपको यहाँ पे, अगर आपको कई कई बच्चे कह रहे सर व्याख्या वाला मिल नहीं रहा, तो यू लाइक पब्लिकेशन है, ठीक है, उनकी बुक है कक्षा 12वीं की, दिखाता हूँ अभी आगे एक बार। यू लाइक नाम से, सॉरी बुक का नाम है, ये बुक है देखो, यू लाइक है, ठीक है, ये 12th क्लास की है, पब्लिकेशन है आपका बेस्ट बुक पब्लिशिंग हाउस। तो इसमें कुछ व्याख्या दे रखी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी पोर्शन आपका वहां से कवर हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, मैंने को बताया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों की चल रही है, यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे। अब उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको जो फोकस करना है ना, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज आता है 20 मार्क्स का, वो इजी आता है। पैसेज को पढ़ना है और आंसर लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करो, टेस्ट के थ्रू या कोई भी स्टैंडर्ड बुक से कर लो पैसेज पैसेज की प्रैक्टिस। तो इसमें आपको इजीली ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं कम मेहनत के अंदर। अगेन फिर अगला फोकस आपको करना है एसए के ऊपर, एसए भी 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है, ये 30 मार्क्स आएगा। इसके लिए जनरल स्टडीज के टॉपिक पढ़ते हो आप, उनसे रिलेटेड आ सकते हैं, करंट का कोई टॉपिक आप, प्लस कुछ फिलोसॉफिकल भी आ सकते हैं, कोई कोट भी आ सकती है। तो इसकी जो प्रैक्टिस होगी, जनरल स्टडीज तो आप कर ही रहे हो, वहां से इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, तो प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट लिखो, इवेलुएट कराओ हमसे, ठीक है। तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करो ऐसे के लिए भी। उसके बाद फोकस करो प्रेसी पे, जो हमने हिंदी में भी किया था, 1/3 में सार करना, ऐसे यहाँ पे प्रेसी राइटिंग आती है 20 मार्क्स की। देखो कितने ईजी हो गया आपके लिए, 30, 20, 20, 70 मार्क्स तो बहुत आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फिर प्रेसी राइटिंग अगेन जो पैराग्राफ आएगा उसको 1/3 में करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर, उस पर फोकस करो, ठीक है। देन लास्ट में आप करो ग्रामर, ठीक है। ये क्योंकि इसमें मैं लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें इतना टाइम लगेगा ही नहीं आपको, ऐसे आपने कुछ अलग से नहीं पढ़ना, पैसेज का अलग से नहीं पढ़ना, प्रेसी का नहीं पढ़ना, बस प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 70 मार्क्स, अब 30 मार्क्स बचा है, बाकी टाइम अपना लगाओ अपने ग्रामर के ऊपर, रोज पढ़ो ग्रामर, ठीक है। इसके लिए अगर बुक की बात करें, कोई भी आप ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बुक रेफर कर लो, या फिर नीतू सिंह मैम की जो है पैरामाउंट बुक पब्लिकेशन की जो है ना, तो नीतू सिंह मैम की वो भी ठीक है ग्रामर, उससे आपके कवर हो जाएंगे। अब ग्रामर है 30 मार्क्स की, इसमें पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो अगेन इसमें प्रायोरिटी सेट करो। सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इजी है, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेसेस, इनको पढ़ो पहले, ये 5-5 नंबर की आएंगी, आराम से 10 नंबर आप कर सकते हो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको ऑप्शंस होते हैं, आपको बस वो फिल इन द ब्लैंक्स चूज करके भरने होते हैं, तो ये भी इजी आएगा, ठीक है। करेक्ट द सेंटेंसेस, सेंटेंस को करेक्ट करना है, डिफरेंट रूल्स लगते हैं, ठीक है, उसमें करेक्ट करना सेंटेंस को। फिर लास्ट में मैं कहूंगा अगेन, इसमें ये 5 नंबर से आते हैं, चेंज द सेंटेंस। इसमें आपको बहुत ज्यादा रूल पढ़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना, क्वेश्चन टैग करना, तो इसको आप लास्ट प्रायोरिटी दे सकते हो कंपेरेटिव बाकी अदर। करना ये भी है, छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले आप इनको करो, 70 मार्क्स से पक्के करो, फिर ग्रामर पे आओ। ग्रामर में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले, फिर इडियम फ्रेजेस, ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस। इन सबका देखो तरीका यही है, ग्रामर हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ लो बुक से, और बाकियों का आप टेस्ट लिखो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और मार्क्स बढ़ने के आपके उम्मीद ज्यादा रहेगी, ठीक है। लास्ट में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे पास कर सकते हो, हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें 12 टेस्ट है, 4 हिंदी के हैं,
3 इंग्लिश के 7 और +5 जनरल स्टडीज के भी है। तो ये तो क्या आपकी टेस्ट सीरीज है, जनरल स्टडीज हिंदी इंग्लिश कंप्लीट है, ठीक है। उसके अलावा किसी को हिंदी और इंग्लिश की करनी है तो वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, केवल हिंदी और इंग्लिश की, जिसके अंदर 7 टेस्ट आएंगे, 4 हिंदी के और 3 इंग्लिश के। और आपको कैसे करना है ये ज्वाइन, तो आप जो एचसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज है वो आप यूपीएससी अखाड़ा ऐप डाउनलोड कर लो आप, ठीक है ना। वहां पे आपको मिल जाएगी, स्टोर के अंदर जाओगे तो आप टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। या आप कोई भी दिक्कत आती है, आपको लैपटॉप पे खोलना है या iOS यूजर है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप 9310521990 इस पे आप बात कर सकते हो। तो जैसे आप कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, और वो आपको हम बता देंगे। इसके अलावा मेंस के रिगार्डिंग कोई भी या फिर कोई भी यूपीएससी एचसीएस में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है स्ट्रेटेजी की, आप मुझसे बात कर सकते हो इसी नंबर पे। ऑल द बेस्ट।